Microbes in human welfare. In this chapter, we will discuss about the beneficial aspects of microorganisms. ओके, तो हमारे घरों में हमारे जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग किया जाता है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए. ओके, सो एट फर्स्ट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. हमारे घरों में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, फूड आइटम्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रिपेयर होते हैं. फॉर एग्जांपल कर्ड. जो कर्ड है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा तैयार होती है. जब हम मिल्क को नॉर्मल हीट कर लेते हैं 27 डिग्री या 30 डिग्री तक, एंड फिर उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिन्हें हम शॉर्ट में लैब भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ऐड करते हैं. कर्ड को बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. तो ये बैक्टीरिया जो मिल्क की जो लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. कर्ड में विटामिन B12 भी फॉर्म होता है. नेक्स्ट लेते हैं खमन. खमन को बनाने में हम यूनिसेलुलर फंगस यीस्ट को उपयोग करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसीज सिरेविसी. तो खमन का जो डफ है, जो आटा है, उसके अंदर इन यीस्ट पाउडर को मिक्स कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, और जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तब ये CO2 को रिलीज करते हैं, और जिस CO2 के रिलीज होने से वहाँ होल हो जाते हैं. नेक्स्ट लेते हैं ब्रेड. जो बेकरी आइटम्स हैं, ब्रेड है, इनको बनाने में भी यीस्ट को उपयोग किया जाता है. जो यीस्ट है इन्हें हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी. ब्रेड के आटे में भी जो है इन यीस्ट पाउडर को मिक्स कर दिया जाता है, और जब ये अगेन एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन करते हैं, ऑन दैट टाइम ये CO2 को रिलीज करते हैं, जिससे ब्रेड जो है फ्लफी हो जाती है और उनमें पोर हो जाते हैं, होल हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट लेते हैं. इसी तरीके से कई सारे ऐसे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है. जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर टोडी नाम का एक ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है. तो इस ड्रिंक को बनाया जाता है, पाम का जो शेप होता है उसको फर्मेंट करके प्रिपेयर किया जाता है. इसी तरीके से चीज़ को बनाने में भी, पनीर को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग होता है. तो जो स्विस चीज़ है, यहाँ पर जो चीज़ का फॉर्मेशन है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज होने से उसके टेक्सचर में, उसके फ्लेवर में, उसके एरोमा में जो है हेल्प मिलती है. और जैसे कि स्विस चीज़ है, इसको बनाने में प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये लार्ज अमाउंट में CO2 रिलीज करते हैं, जिससे लार्ज होल हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर. फिर लेते हैं रॉकफोर्ट चीज़. जो रॉकफोर्ट चीज़ है इनको भी स्पेसिफिक फंगाई के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूसेस by the help of microorganisms. Okay, so at first I will discuss about the fermented beverages. कि जो ड्रिंक होती है, जो अल्कोहल होता है, जो शराब होती है, वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस करवाई जाती है. तो जो बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं जिनमें वाइन को, शराब को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उन्हें हम फर्मेंटर्स कहते हैं. तो पहला अपना टॉपिक है फर्मेंटेड बेवरेजेस. तो इनमें जो भी सीरियल है, जो अनाज है या जो फ्रूट जूस है, उसकी स्लरी को बड़े टैंक में डाला जाता है, जिन्हें हम फर्मेंटर कहते हैं, और इनके अंदर यीस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को ऐड किया जाता है. इन्हें हम ब्रेवर्स यीस्ट भी कहते हैं, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा कन्वर्ट करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है उसको इथाइल अल्कोहल के अंदर. ओके, तो यहाँ पर जो शराब बनती है वो दो तरीके की होती है. एक विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, जैसे कि वाइन एंड बियर, ये विदाउट डिस्टिलेशन बनती है. और जो विस्की है, ब्रांडी है और रम है, ये बाय डिस्टिलेशन बनती है. जो स्लरी है, जो ब्रॉथ है, फर्मेंटेड ब्रॉथ है, उसके डिस्टिलेशन के द्वारा जो है विस्की, ब्रांडी एंड रम बनाई जाती है. आगे हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की. एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा या फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं,
और वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, उन्हें किल कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से बनी है। इसमें एंटी का मीन होता है अगेंस्ट और बायो का मीन्स होता है लाइफ, यानी कि अदर ऑर्गेनिजम्स के जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं या जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स वर्क करती हैं। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई। बाय चांस वो अपनी जब लेबोरेटरी के अंदर वर्क कर रहे थे तो बाय चांस उनकी एक नज़र पड़ी अनवॉश्ड प्लेट के ऊपर जिसमें उन्होंने स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया का कल्चर लगा रखा था। तो उनकी नज़र पड़ी एक ऐसी प्लेट के ऊपर जहां पर कुछ हिस्से में बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहे थे। तो वहां पर देखा गया कि कुछ फंगस है, कुछ मोल्ड है। तो उससे पता चला कि ये जो फंगस हैं कुछ केमिकल रिलीज कर रहे हैं जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया जिसका नाम था पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम के जो फंगस है उसके द्वारा प्रोड्यूस होती है। जो फुल पोटेंशियल है एज एंटीबायोटिक वो अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे ने दिया। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन और होवार्ड फ्लोरे को कंबाइन जो है नोबेल प्राइज मिला एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के लिए। एंड 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंजर्ड जो सोल्जर्स थे उनको ट्रीट करने में एंटीबायोटिक्स को उपयोग किया गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। कई सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ ऐसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो एज ए मेडिसिन यूज़ होते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सिट्रिक एसिड की। तो जो सिट्रिक एसिड है ये एक फंगस एस्परजिलस नाइगर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड ये एक बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ब्यूटाइरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इनको इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं जिनमें, तो उन्हें स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है। ये क्लॉट बस्टर है जो कि क्लॉट को रिमूव करता है ब्लड वेसल्स से, और ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरीके से जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें लाइपेज एंजाइम होता है। ये लाइपेज एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। डिटर्जेंट्स के अंदर ये लाइपेज एंजाइम कपड़ों के ऊपर जो स्टेन होते हैं ऑयल के या घी के, उनको रिमूव करने का काम करते हैं। इसी तरीके से जो बोटल्ड जूस होते हैं वो एकदम क्लीन होते हैं। तो पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम्स के द्वारा इनको ट्रीट किया जाता है जिससे उनके जो फाइबर्स हैं वो रिमूव हो जाएं और बोटल्ड जूस जो है क्लीन वो बन पाए। तो यहाँ पर पैक्टिनेज और प्रोटीएज जो एंजाइम यूज हो रहे हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। अब मैं बात करूँगा कुछ ऐसे केमिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की जो मेडिसिन के फील्ड में यूज होते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए उन पेशेंट को दिया जाता है जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है और जो पेशेंट है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑर्गन को, एक्सटर्नल ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे, ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना कर दे, तो इसके लिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। तो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो दिया जाता है, और ये एक फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से स्टैटिन्स, जो स्टैटिन्स हैं वो एक फंगस मोनस्कस परप्यूरियस के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करता है। जो स्टैटिन्स हैं ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है। ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है उन एंजाइम्स को जो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं बॉडी में।
तो उनको इनहिबिट करके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये घटाता है, रिड्यूस करता है।